7th की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे मैथ्स की, जो 11 अक्टूबर को आपको दी गई है। तो चलिए देखते हैं। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटाज़ की। क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, कैसे एवरेज निकालनी होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। लेट्स रिकॉल द डेटा गिवन अस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एंटायर वीक, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर एब्सेंट ईच डे ऑफ द वीक एटसेट्रा। ये पता नहीं पिछली वर्कशीट का तो है नहीं है, कहाँ से इन्होंने रिकॉल कर दिया है। चलिए कोई नहीं है, वाकई देख लेते हैं। नाउ इफ़ वी वांट टू नो द इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड या देयर मार्क्स इन ए सब्जेक्ट, देयर फेवरेट ड्रेस, फेवरेट गेम और इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, वी कलेक्ट डाटा फॉर स्पेशल इन्फॉर्मेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब देखो, अगर हमें कोई इंटरेस्ट जानना है हमारे फ्रेंड का, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है या कितने मार्क्स उसके आए हैं सब्जेक्ट में, या उसका फेवरेट ड्रेस या गेम क्या है, तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है। डेटा जरूरत पड़ेगी, तो यही सारी चीज़ें डेटा है। और कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, ऐसे डाटा को कलेक्ट करके रखना ताकि आपको कभी भी ज़रूरत उसकी पड़े तो आसानी से आप उसका आंसर दे पाएँ। तो अब क्या है, जैसे एक एग्जांपल दिया है, लेट्स कलेक्ट द डाटा। चलिए डाटा इकट्ठा करते हैं। इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली मेम्बर्स टू नो इन विच मंथ दे लाइक टू गो आउट फॉर एन आउटिंग और शॉर्ट ट्रिप, एट लीस्ट 15 और 20 और मोर इनपुट्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा। अब हमें इंटरेक्ट करना है हमारे फ्रेंड से, रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से, टू नो, जो पता करने के लिए कि कौन से महीने में वो सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं और क्यों जाते हैं, क्यों नहीं बाहर जाते हैं शॉर्ट ट्रिप्स पे, और ये टेबल बनानी है। तो यूजुअली कब जाते हैं पर्सन, या तो उनका बर्थडे हो तब जाते हैं घूमने, या उनके फैमिली में किसी का बर्थडे हो तब जाएंगे घूमने, या छुट्टियां हो तब जाते हैं। तो ये ऐसे ही आप रैंडमली अपने फैमिली में एक्टिविटी बन जाएगी आपकी। आप फैमिली में किसी से भी पूछ सकते हैं, जैसे जनवरी में कोई बताएगा 1 पर्सन जा रहा है, फरवरी में 2, मार्च में 1, अप्रैल में 3, मई में 1, जून में 5, जुलाई में कोई नहीं गया, अगस्त में 1 जना जा रहा है, सितंबर में 3, अक्टूबर में 1, नवंबर में 2, दिसंबर में 0। तो ये क्या है, किसी भी, अब जैसे इससे हमें पता चलता है जून में मैक्सिमम जने बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि जून में बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो यूजुअली तब कोई ट्रिप्स मनाने या बाहर घूमने जाते हैं। तो वैसे आप अपने आस पड़ोस में या फैमिली रिलेटिव से पूछ के ये चार्ट अपने आप से भी भर सकते हैं। फिर चलिए देखते हैं क्या बताया राजन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजन राइट्स द टाइम इन आवर्स स्पेंड इन स्टडीज डेली फॉर अ वीक इन अ टेबल। अब ये टेबल दी गई है राजन की, यहाँ उसके दिन दिए गए हैं और यहाँ वो कितना घंटे पढ़ रहा है। जैसे मंडे को उसने 5 घंटे की पढ़ाई करी, ट्यूसडे को 6 घंटे की, वेडनेसडे को 7 घंटे की, थर्सडे को 5 घंटे की, फ्राइडे को 4 घंटे की, सैटरडे को 3 घंटे की और संडे को 2 घंटे की। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एवरेज टाइम इन आवर्स स्पेंड एवरी डे बाय राजन इन ए वीक इन ए स्टडी। अब हमें एवरेज टाइम निकालना है कि राजन रोज कितना टाइम पढ़ा। तो एवरेज का फॉर्मूला भी नीचे दिया होगा। एवरेज क्या है, टोटल आवर्स या नंबर ऑफ डेज। एवरेज क्या होता है कि एवरेज किस में, मतलब मान लो किसी दिन वो 10 घंटे पढ़ा और किसी दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़ा, तो उन दोनों का एवरेज क्या है, टोटल वो हर दिन 5 घंटे के हिसाब से पढ़ा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल टाइम स्पेंड। ये टोटल टाइम स्पेंड कितने घंटे हुए हैं और डिवाइड कर देंगे हम उसके नंबर ऑफ डेज, कितने दिन। तो अब देखो टोटल क्या है, 5 + 6 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2। इसको जोड़ के और डिवाइड कर देंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7। मंडे टू संडे 7 डेज हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 32/7 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 4 आवर्स एंड 4 होल आवर्स और 4/7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वो एवरेज टाइम उसने कितना स्पेंड किया है, 4 आवर्स पूरा एंड 4/7 उसमें जोड़ दो, तो इतना किया है 4/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड आउट हाउ मैनी डेज राजन हैज़ स्टडीज बिलो द एवरेज। अब हमें वो फाइंड करना है, वो दिन कितने दिन है जिसमें राजन ने इस एवरेज से कम पढ़ाई करी है। अब 4 घंटे और कुछ मिनट हैं जैसे आपके, तो हमें इनमें से ऐसे देखना है जो 4 घंटे उससे कम, इससे कम टाइम कितने दिन उसने पढ़ा है।
तो देखो मंडे को 5 पड़ा है, इससे ज़्यादा है, ट्यूसडे को 6 पड़ा है, वो भी इससे ज़्यादा है, वेडनेसडे को 7 पड़ा है, वो भी इससे ज़्यादा है, थर्सडे को 5 घंटे पड़ा है, वो भी इससे ज़्यादा है, फ्राइडे को 4 पड़ा है। तो ये 4 घंटे इससे कम है ना, क्योंकि 4 घंटे और कुछ ज़्यादा मिनट हैं। तो फ्राइडे वो कम पड़ा है, सैटरडे 3 घंटे वो भी कम पड़ा है, और संडे को भी वो कम पड़ा है। तो कितने दिन हो गया? 3 डेज। कौन कौन से दिन? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो एवरेज से कम पड़ा है। अब उसके बाद क्या? लेट्स प्रैक्टिस। अब हमें प्रैक्टिस करने को बोला। क्या? द एज ऑफ 10 टीचर्स इन योर स्कूल इन द ईयर इज एज फॉलोज। अब ये आपको एज दी गई है, 10 टीचर जो हैं आपके स्कूल की, उनकी एज दी गई है ये अलग अलग। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। सबसे बूढ़े टीचर की क्या एज है? तो देखो 24, 29, 34, 38, 49, 58। देखो यहाँ तक 58 सबसे बड़ा दिख रहा है, फिर 49, 52, 30, 42। तो इसका मतलब 58 है। तो ओल्डेस्ट टीचर कौन हो गया? सबसे बूढ़ा जो टीचर है उसकी एज क्या है? 58। तो यहाँ लिख दोगे 58 ईयर्स या वर्ष। फिर सेकंड क्या है? व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर। अब इसमें आपको सबसे यंग टीचर देखना है। तो अब यंग टीचर देखो, जैसे यहाँ तो 30 है, उससे और कम, चलो 30 से कम कोई है? ये 29 है, 29 से कम कोई है? 24 है, 24 से तो कम कोई नहीं है। तो यंगेस्ट टीचर, सबसे जवान टीचर कितनी एज का है? 24 ईयर्स। अब थर्ड क्या है? व्हाट इज़ द रेंज एज ऑफ टीचर्स। अब रेंज पता करनी है, कितने से कितने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। रेंज का मतलब होता है कम से ज़्यादा कितने हैं। अब एज देखो, नीचे एज रेंज दे भी रखा है, ओल्डेस्ट एज माइनस यंगेस्ट एज। तो ओल्डेस्ट एज अपनी कितनी थी? 58, और यंगेस्ट 24। तो इनको आपस में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 34। तो इसकी एज रेंज कितनी हो गई? 34। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.